हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ओरा लैब। हमने शुरू की है एक सीरीज जिसका नाम है कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फॉर फ्यूचर डेटा एनालिटिक्स। उसमें हम सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल क्या क्या हम फॉर्मूलाज एडवांस फंक्शंस कैसे सीखेंगे वो सिखाएंगे। तो उसका है ये एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हम सीखे थे बेसिक एक्सेल की नॉलेज और थोड़े फंक्शन और उसमें थोड़े हार्ड फंक्शन भी सीखे थे। ऐसे ही एपिसोड 2 में हम एडवांस फंक्शन सीखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। शुरू करते हैं एपिसोड 2। एपिसोड 2 में हम सीखेंगे एडवांस फार्मूला एंड फंक्शंस। तो पहले हम सीखेंगे इफ फार्मूला। उसके लिए हम इक्वल टू इफ, फिर लॉजिक सिलेक्ट करेंगे। मीन्स मैथ्स एक सब्जेक्ट है, उसमें हमको लेस देन 40 आए तो फेल होना चाहिए और 40 से ऊपर हो तो पास होना चाहिए। तो हमने लेस देन 40 लिख दिया, कॉमा उससे ज़्यादा हो तो पास लिख देते हैं और उससे कम हो तो फेल आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा ओवर, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो ये 40 से ऊपर है तो इसमें पास आया। ऐसे ही नीचे इसको ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 35 है, 40 से कम है तो इसमें फेल आया। ऐसे हम इफ फॉर्मूला का यूज करके पास और फेल किसी लॉजिक को सिलेक्ट करके दो वैल्यू होती है पास और फेल, उसको हम ऐसे इफ फॉर्मूला की मदद से यूज करते हैं। ऐसे ही हम यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला सम इफ। नॉर्मल सम तो हमने देखा, उसमें क्या सबकी वैल्यू आ जाती है इक्वल टू करके सम करके, लेकिन हमको चाहिए ईच साइड की कितने वैल्यू है, कितनी सेल है ईच साइड की। तो हम उसके लिए इक्वल टू सम इफ, फिर हम रेंज सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए, नहीं हमें किस साइड की चाहिए, ईच साइड की चाहिए। तो हम पहले ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, रेंज कॉमा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईस्ट। यहाँ पे नीचे ईस्ट है वो सिलेक्ट किया, कॉमा क्या चाहिए, हमें सेल्स चाहिए ईच साइड की। ये रेंज सिलेक्ट करके काउंट ओवर करके एंटर करेंगे तो देखो इस साइड में 44,000 की सेल हुई है। एक, दो, तीन, चार, 44,000। ओके, 44,000 आ गया इस साइड से। ओके, तो अब हम साउथ नॉर्थ वेस्ट ऐसे ही नीचे इसको ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो सब साइड की यहाँ पे सेल्स आ जाएगी। ऐसे ही हम ईच साइड का एवरेज सेलिंग क्या है, 44,000 टोटल सेल है, हम एवरेज निकालेंगे तो उसके लिए इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज अपने रीजन सिलेक्ट करेंगे, कॉमा हमें इस साइड की चाहिए, रीजन को नीचे करेंगे, कॉमा क्या सेल्स का एवरेज चाहिए, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो देखिए इधर ईट्स एक, दो, तीन और चार बार है। सेल्स हुई थी 44,000 टोटल, तो उसका एवरेज निकाला है 11,000। ऐसे एवरेज निकलता है सम एवरेज इफ की मदद से। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सबका एवरेज प्राइस आ जाएगा। लेकिन देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आया, ये सबका एवरेज प्राइस आया लेकिन ये देखो इधर ये सिलेक्ट वैल्यू नीचे आ गई। तो इसे सही करने के लिए हम फिर से ये डिलीट करके इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज सिलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए F4 लॉक कर दिया, कॉमा हमें चाहिए ईस्ट साइड की, ये हम ऐसे ही रखेंगे, कॉमा सेल्स को भी सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे। लॉक कर दी, काउंट्स ओवर करके
एंटर करेंगे, देखो इस साइड में 11,000 आ गया, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन टेबल नीचे नहीं आया, देखा। ऐसे हम एवरेज फंक्शन में फॉर्मूला को वो रेंज को लॉक करना चाहिए तो टेबल नीचे नहीं आएगा। ऐसे हम सीखेंगे काउंट इफ फंक्शन इक्वल टू काउंट इफ। नॉर्मल काउंट में क्या, ये सिलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या 10 वैल्यू है इसमें, लेकिन हमें ईच साइड कितनी बार आया है वो काउंट करना है, तो हमें रेंज सिलेक्ट करनी होगी, कॉमा ईस्ट, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो ईस्ट इसमें 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार। ऐसे ही नीचे ड्रैग कर देंगे तो कंट्रोल डी प्रेस करके सब में वैल्यू आ जाएंगी। ये थे एडवांस फॉर्मूला, इससे थोड़े एडवांस सीखते हैं। अब हम सीखेंगे इफ्स IFS, वो फॉर्मूला सीखेंगे। उसके लिए इक्वल टू इफ्स, 3 वैल्यू का हमें वैल्यू 3 है, उसको हम कैसे लाएंगे वो देखना है। 2 वैल्यू तो हम इफ की मदद से ला दे, यस और नो, फेल, पास, लेकिन 3 वैल्यू को कैसे हम लाएंगे तो वो देखते हैं। पहले हम लॉजिक सिलेक्ट करेंगे, बाइक की स्पीड, अगर बाइक की स्पीड ग्रेटर देन 90 हो तो उसमें फास्ट आना चाहिए। हम लॉजिक लिखेंगे फास्ट, कॉमा, फिर सिलेक्ट करेंगे बाइक की स्पीड ग्रेटर देन 50 हो तो उसमें नॉर्मल आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉर्मल, कॉमा हुआ, कॉमा, फिर सिलेक्ट करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू 50 हो तो स्लो आना चाहिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्लो, काउंट ओवर करके एंटर करेंगे तो ये 93 है, तो इसकी स्पीड फास्ट आई। ऐसे नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखो ये 50 है, 50 है और 50 से नीचे है। हमने वैल्यू क्या डाली थी, जो 50 हो या 50 से नीचे हो तो उसका स्लो आना चाहिए, 50 से अप हो मीन्स 51 हो तो नॉर्मल आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, नॉर्मल, ओके राइट, नॉर्मल आना चाहिए, कंट्रोल डी कर देंगे फिर से, ओके नॉर्मल। ये देखो 51 से 50 से अप है तो इसमें नॉर्मल आया, ये 30 है तो स्लो आया। ऐसे हम 3 कंडीशन को एक फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं, इफ फॉर्मूला से, इफ फॉर्मूला की मदद से। ऐसे ही हम यहाँ पे ढूंढेंगे सम इफ, हमें 2 कंडीशन चाहिए, 2 सेल्स की 2 कंडीशन चाहिए, तो हम इक्वल टू सम इफ, कॉमा, हम सम की रेंज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ओके ये नहीं, हमें चाहिए एप्पल, ये वाली रेंज, आइटम कौन कौन सी है, कॉमा, हमारी क्या आइटम है, ऑरेंज, कॉमा, किस साइड से है वो रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, वेट साइज से है, ओके, काउंट ओवर करके एंटर करेंगे, नहीं आया। तो अब हम सीखेंगे सम इफ फॉर्मूला, इफ्स इक्वल टू सम इफ्स। हम पहले क्या चाहिए, हमको सेल चाहिए तो सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमें आइटम चाहिए ऑरेंज तो आइटम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्या चाहिए हमें, ऑरेंज चाहिए, कॉमा, किस साइड चाहिए तो रीजन्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, वेट साइड का चाहिए तो वेट साइज सिलेक्ट करके काउंट ओवर करके एंटर करेंगे तो ये देखिए ऑरेंज
कहाँ पे ऑरेंज 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 वेट साइड पे 21,000 की सेल हुई है तो यहाँ पे आ गई। ऐसे ही हम एप्पल की ढूंढेंगे, क्या एवरेज वैल्यूज ढूंढेंगे। उसके लिए हम इक्वल टू एवरेज इप्स, पहले हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स की रेंज को, कॉमा हम सिलेक्ट करेंगे आइटम की रेंज को, कॉमा हमें क्या चाहिए उसमें से एप्पल्स, कॉमा रीजन को सिलेक्ट करेंगे, रीजन्स रेंज को, कॉमा हमें ईस्ट साइड की चाहिए तो ईस्ट, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो एप्पल है एक बार ईस्ट साइज में और वेस्ट साइज में, लेकिन इसकी एवरेज, ये एप्पल ईच साइड में एक ही बार है, दूसरी बार होता तो उन दोनों का प्लस करके एवरेज निकल जाता, लेकिन एक ही बार है इसलिए 10,000 आ गया। अब हम सीखेंगे मिनिमम वैल्यू कैसे निकलते हैं, और वो भी मीन इफ की मदद से। इक्वल टू मीन इफ्स, हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्या हमें चाहिए आइटम में से रेंज सिलेक्ट करके लेमन चाहिए, लेमन मिनिमम वैल्यू लेमन की क्या है वो देखेंगे हम, कॉमा किस साइड से चाहिए तो रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, कॉमा साउथ साइड से, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो 15,000 आ गया है। तो लेमन ये रहा, लेमन साउथ 50,000, यहाँ पे लेमन थे नॉर्थ है लेकिन ये अलग हो जाता है इसलिए डायरेक्ट ही लेमन साउथ साइड से 15,000 आ गया। अब हम ऑरेंज का सीखेंगे मैक्स वैल्यू, इक्वल टू मैक इफ, रेंज सिलेक्ट करेंगे सेल्स की, कॉमा हमें क्या चाहिए आइटम में से वो सिलेक्ट करेंगे रेंज, और वह हमें चाहिए ऑरेंज, कॉमा किस साइड से चाहिए तो रीजन की रेंज सिलेक्ट करके, कॉमा करके नॉर्थ साइज में ऑरेंज क्या है उसका रेंज मैक्सिमम वैल्यू वो सिलेक्ट करके काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो 0। ऑरेंज नॉर्थ साइज में है ही नहीं, देखो वेस्ट साइज में 21,000 है, साउथ साइज में 22,000 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगी, ऐसे 0 आती है। तो अब हम सीखेंगे काउंट इप्स, इक्वल टू काउंट इप्स, क्राइटेरिया रेंज क्या है सेल्स की चाहिए हमें, ओके, कॉमा किस आइटम की चाहिए रेंज सिलेक्ट की, ग्रेप्स ओके, कॉमा रीजन की रेंज सिलेक्ट करते हैं, कॉमा करके ईस्ट साइड की चाहिए, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो योर दिस फंक्शन विल बी फ्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओके क्राइटेरिया 3, अब हम सीखेंगे काउंट इप्स, ओके, इक्वल टू काउंट इप्स, हम पहले सिलेक्ट करेंगे आइटम की रेंज को, कॉमा हमें क्या चाहिए ग्रेप्स चाहिए, कॉमा हम किस साइड से चाहिए तो रीजन सिलेक्ट करके, कॉमा करके ईस्ट साइड से चाहिए, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। देखिए ग्रेप्स ईस्ट साइड में एक बार है, यहाँ पे ईस्ट साइड में दूसरी बार है, तो यहाँ पे 2 काउंट वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम सीखेंगे एक और नया फंक्शन जिसका नाम है कॉन्कैट। जैसे ये 3 वैल्यू से हम एक वैल्यू बनाएंगे, जैसे ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मेल आईडी का नंबर है, तो हम पूरी जीमेल आईडी बनाएंगे। तो उसके लिए हम इक्वल टू कॉन्कैट, पहला टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा तीसरा
टेक्स्ट सिलेक्ट करके कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे @gmail.com, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरी जीमेल आईडी बन गई। इसको नीचे ड्रैग करके सब जीमेल आईडी आ गई है। ये है थोड़ा नॉर्मल फंक्शन, लेकिन ये सब थे थोड़े हार्ड और एडवांस फंक्शन। ऐसे ही हम शीट नंबर 7 में और थोड़ा क्या हो दो वैल्यू को मिक्स करके, दो फंक्शन को मिक्स करके एक फंक्शन बनाया है, वो सीखेंगे। इफ़ और एंड को यूज़ करके हमने दो इस साइड यस हो, दो वैल्यू कंडीशन, दो वैल्यू सही हो तो ये एंड फंक्शन यूज़ होता है और यस और नो आएगा। और इफ़ और में दो वैल्यू में से कोई भी एक सही हो तो यस और नो आएगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ़, और उसमें हम सिलेक्ट करेंगे एंड फंक्शन और लॉजिक 2 देंगे। हमें चाहिए एप्पल, ओके। तो आइटम को सिलेक्ट किया इक्वल टू एप्पल, कॉमा रीजन को सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू, वो भी एप्पल किस साइड से होना चाहिए, वेस्ट साइड से होना चाहिए, तो ही यस आना चाहिए, बाकी नो आना चाहिए। कॉमा ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो, राइट हो तो यस आना चाहिए, यस। कॉमा ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन रॉन्ग हो तो नो आना चाहिए, नो। काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो देखिए एप्पल है, ये राइट है, लेकिन वेट साइज से नहीं है, तो यहाँ पे नो आया। इसको नीचे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही बार आया है यस, क्योंकि एप्पल भी है और वेट साइज से भी है तो यस आया। ऐसे ही हम सीखेंगे और फंक्शन इक्वल टू इफ़, फिर हम और फंक्शन लेंगे और दो लॉजिक लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे इक्वल टू ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज, कॉमा ऑरेंज कहाँ से होना चाहिए, किस साइड से होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं ऑरेंज साउथ साइड से होना चाहिए इक्वल टू साउथ। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन राइट हो तो यस आना चाहिए, और दोनों कंडीशन रॉन्ग हो तो ही नो आएगा। कोई भी एक राइट होगी तो यस आएगा, दोनों कंडीशन रॉन्ग हो तो नो आएगा। काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे। यहाँ में ऑरेंज भी नहीं है और साउथ भी नहीं है तो ये रॉन्ग आया, नो आया मीन्स। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज नहीं है लेकिन साउथ है तो यस आया। यहाँ पे ऑरेंज है लेकिन साउथ नहीं है, लेकिन एक कंडीशन सही हुई तो यस आया, ओके। यहाँ पे ऑरेंज और साउथ दोनों है, दोनों कंडीशन सही हुई तो यस आया। ऐसे ही हम ये फॉर्मूला सीखा है, एडवांस लेवल के फॉर्मूला हमने सीखे हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे एच लुकअप और वी लुकअप क्या होता है। इस एपिसोड के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के एडवांस फार्मूला और फंक्शन। ऐसे ही हम आगे एडवांस फंक्शन वाले वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे एच लुकअप वी लुकअप क्या होता है। तो इस वीडियो को आप जिस दोस्त को नहीं पता ये सब एडवांस फंक्शन, उसको शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।